बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव हाल ही में उस समय सुर्खियों में आए जब उन्हें 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि जब राजपाल यादव करोड़ों की संपत्ति और नेटवर्थ के मालिक बताए जाते हैं तो वे 9 करोड़ की रकम क्यों नहीं चुका पाए। राजपाल यादव के खिलाफ यह कार्रवाई किसी आपराधिक कृत्य की नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश का पालन न हो पाने के कारण हुई। यह मामला साल 2010 से अदालत में चल रहा था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें तय समय सीमा के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया था। तय समय तक रकम जमा न होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए सरेंडर का आदेश दिया, जिसके बाद राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा। कोर्ट रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजपाल यादव ने यह कर्ज अपनी फिल्म अता पता लापता के निर्माण के लिए लिया था। यह फिल्म वर्ष 2012 में रिलीज हुई, जिसमें राजपाल यादव अभिनेता के साथ साथ निर्देशक की भूमिका में भी थे। कर्ज एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लिया गया था। अता पता लापता बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म करीब 38 लाख की ही कमाई कर पाई, जबकि इसकी लागत इससे कहीं अधिक थी। फिल्म के असफल होने के बाद कर्ज चुकाने की स्थिति और खराब होती चली गई, जिसके चलते फाइनेंस कंपनी ने कानूनी रास्ता अपनाया और मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा बहस इसी बात को लेकर हुई कि राजपाल यादव इतने भी कंगाल नहीं हैं। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया है, उनके पास मुंबई सहित अन्य जगहों पर संपत्तियां हैं और उनकी नेटवर्थ भी करोड़ों में बताई जाती है। कुछ लोगों ने यहाँ तक आरोप लगाए कि यह सब सहानुभूति बटोरने और काम पाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि वित्तीय और कानूनी जानकारों के अनुसार नेटवर्थ और बैंक बैलेंस को एक ही मान लेना बड़ी गलतफहमी है। नेटवर्थ का अर्थ कुल संपत्ति से होता है, जिसमें घर, जमीन, निवेश और अन्य परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, जबकि बैंक बैलेंस वह नकद राशि होती है जो तुरंत भुगतान के लिए उपलब्ध होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक अधिकतर संपत्तियां तुरंत नकद में नहीं बदली जा सकती। किसी घर या जमीन को बेचने में महीनों लगते हैं, उस पर टैक्स, कानूनी प्रक्रिया और कई बार पहले से चल रहे लोन या विवाद भी जुड़े होते हैं। जल्दबाजी में किसी प्रॉपर्टी की असली कीमत भी बहुत कम मिलती है, जैसे कोई फ्लैट 10 करोड़ रुपए का है, लेकिन तुरंत अगर कोई उसको खरीदार मिलेगा तो वो हो सकता है उसे 7 करोड़ रुपए में ही खरीदे। ऐसे में 3 करोड़ का नुकसान होगा। वहीं कोर्ट ऐसे मामलों में यह नहीं देखती कि व्यक्ति के पास कागजों में कितनी संपत्ति है, बल्कि यह देखती है कि निर्धारित समय तक भुगतान हुआ या नहीं। ऐसे मामलों में जेल भेजने का उद्देश्य स्थायी सजा देना नहीं, बल्कि भुगतान के लिए दबाव बनाना होता है, ताकि संबंधित व्यक्ति सेटलमेंट या किसी अन्य माध्यम से राशि की व्यवस्था कर सके। राजपाल यादव न तो कंगाल हैं और न ही उनकी पूरी कमाई खत्म हो चुकी है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि 9 करोड़ जैसी बड़ी रकम तुरंत नकद में चुकाना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। इसी वजह से यह मामला कानूनी सख्ती तक पहुंचा और उन्हें जेल में सरेंडर करना पड़ा। यह पूरा प्रकरण भावनाओं से ज्यादा कानून, समय सीमा और वित्तीय वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ है। अभिनेता सोनू सूद, राजद नेता व फिल्म प्रोड्यूसर उनकी मदद के लिए आगे आए हैं, जो अच्छा संदेश है।